नमस्कार दोस्तों, घुमक्कड़ पहाड़ी के इस खास व्लॉग में आपका स्वागत है। और आज का ये व्लॉग इसलिए ख़ास है क्योंकि आज मैं करने जा रहा हूँ अपनी पहली मोटर व्लॉगिंग। और कोशिश रहेगी कि आपको देहरादून के आसपास के इलाकों की ज़रूर जो तमाम चीज़ें हैं वो दिखाने की कोशिश करूं और आप समझ सकेंगे कि आखिरकार एक बाइकर, एक मोटर ब्लॉगर किस तरीके से अपना एक व्लॉग बनाने की कोशिश करता है, किस तरीके से सड़कों की हर एक एंगल दिखाने की कोशिश करता है। तो ये मेरा सेटअप आप देख सकते हैं, आपको मेरे उस पर दिखाई दे रहा होगा। ये मेरा सेटअप है, ये DJI Osmo का एक्शन 4 है और ख़ास तौर पर ये मोटर ब्लॉगिंग के लिए मैंने लिया है। कोशिश यही है कि अच्छे वीडियो बने जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय कर सकें। तो अब चलते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि मेरी बाइक कौन सी है। और ये देखिए, ये रॉयल इनफील्ड है 350 और इसी रॉयल इनफील्ड के माध्यम से मैं आपको मोटर व्लॉगिंग दिखाऊंगा। हालांकि मेरे पास एक और बाइक है, ये भी रॉयल इनफील्ड 350 ही है। ये थंडरबर्ड है, जो ये पुरानी थंडरबर्ड है जो मेरे पास है। तो आज चलेंगे इस रॉयल इनफील्ड की क्लासिक 350 में और आपको दिखाएंगे कि आखिरकार किस तरीके से मोटर व्लॉगिंग का जुनून जो है वो साफ तौर पर नज़र आता है। तो दोस्तों चलते हैं फिर और देखते हैं कि शहर में क्या कुछ हो रहा है। तो दोस्तों चल पड़े हैं हम अब एक नए सफ़र पे और मोटर व्लॉगिंग की नई कोशिश शुरू की है हमने। तो आप मेरे इस कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से मोटर व्लॉगिंग कर रहा हूं। और क्योंकि नया शौक़ है, नई कोशिश है, तो कुछ गलत हो रहा होगा तो ज़रूर माफ़ कीजिएगा। इस समय मैं अपने मोहल्ले की गलियों से बाहर निकल रहा हूं और बाहर निकलकर राजपुर रोड की गलियों में जाने की कोशिश रहेगी। कोशिश यही रहेगी कि आप तक अच्छे से अच्छा कंटेंट लाया जाए। आने वाले दिनों में आपको ऐसे ही कंटेंट मिलते रहेंगे। हालांकि मैं ट्रैवल से जुड़े हुए तमाम वीडियो लगातार बनाता रहा हूं और देहरादून हो चाहे उत्तराखंड हो, पूरे ऐसी चीज़ें मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूं जिससे आपको काफ़ी हद तक उत्तराखंड और देहरादून की कैसी संस्कृति है, क्या कुछ है इस क्षेत्र में। तो वो तमाम चीज़ें, ये देखिए कितना गंदगी है। अरे ये लोगों में सेंस होनी ज़रूरी है। और ऐसी गंदगी जो है वो देहरादून के कई इलाकों में दिख जाएगी। थोड़ा इन चीज़ों पर नगर निगम सरकार को ध्यान देना होगा। अब मैं जैसे बात कर रहा था कि मैं अपने इस व्लॉग के माध्यम से हर वो कोशिश करने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको ज़्यादा से ज़्यादा एंटरटेन किया जा सके।
और ये एंटरटेनमेंट केवल इस अ, उसका ना हो कि आपको घूमने ले जा रहा हूँ। काफ़ी हद तक आपको उस इलाके की फ़ील मिले कि आप काफ़ी हद तक उसको समझ पाएँ कि ये कैसी स्थिति है, कैसी जगह है। और इस समय मैं जो हूँ साकेत की तरफ से होते हुए साईं मंदिर राजपुर रोड तक जाऊंगा। तो अब हम उसी रास्ते से निकल रहे हैं। छोटी छोटी सकरी सकरी गलियां हैं। अब क्योंकि ये जो इलाका है जहाँ मैं रहता हूँ, ये बहुत पुराना बसा हुआ इलाका है। यहाँ पर जो सड़कों का एक्सपेंड किया जाना लगभग बेहद नामुमकिन है। आप ये देख सकते हैं कितनी यहाँ से कार निकलना मुश्किल है। ये देखिए कार फंसी हुई है आगे। और जैसे अब ये देखिए हल्का फुल्का जाम तो ऐसी गलियों में लग ही जाता है। और हम मोटरसाइकिल से हैं तो इसलिए हमें थोड़ा आना जाना सही हो जाता है। इस समय ये देखिए अब हम साकेत की गलियों में पहुंच चुके हैं। ये साकेत का इलाका है देहरादून में। और उसके बाद अब हम जो हैं वो साकेत से होते हुए, ये साकेत क्षेत्र है, यहाँ भी ये साकेत कॉलोनी कही जाती है। अब हम यहाँ से जो है कैनाल रोड पर होते हुए कैनाल रोड पर जा रहे हैं। और ये कैनाल रोड पर हम पहुँच गए हैं। अब ये एक पूरी एक अगर कहा जाए तो ये अलग से सड़क है। एक मैंने आपको पिछले अपने कुछ व्लॉग में बताया था कि राजपुर रोड जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रोड कही जाती है, देहरादून को मसूरी से जोड़ती है। लेकिन ये भी एक जो कैनाल रोड है, ये भी एक अगर कहा जाए तो मसूरी के बाद मसूरी जाने के लिए जो अलग रास्ता जो राजपुर रोड का है, एक रास्ता ये भी है जहाँ से मसूरी के लिए निकला जा सकता है। राजपुर रोड बेहद कंजेस्टेड है। तमाम वहाँ पर जो बड़े बड़े मॉल्स हैं और तमाम स्टोर्स वहाँ पर हैं। अगर और तमाम रेड लाइट्स वहाँ पर हैं। अगर आप वहाँ से नहीं जाना चाहते हैं तो ये रास्ता आपके लिए ठीक है। ये रास्ता आपको सीधा साईं मंदिर तक पहुँचाएगा, जहाँ से सैनसाई होते हुए आप मसूरी के लिए जा सकते हैं। और आप ये देख रहे होंगे कि काफ़ी हद तक ट्रैफिक में कमी है। ट्रैफिक इतना नहीं है कि आप ये कह सकें कि बहुत ट्रैफिक है और लोग परेशान होने लगें। लेकिन कुल मिलाकर देखिए, आप मेरे साथ जब आप चल रहे हैं तो आपको मैं दिखाता चलूं कि ये पूरी की पूरी रोड जो है यहाँ पर जो NIVH है, जो नेशनल जो हैंडीकैप्ड्स और जो विजुअली चैलेंज्ड उनका इंस्टीट्यूट है NIVH, वो इसकी बैक साइड है ये। और ये इस रोड पे पड़ता है। इसके आगे जो है आपको मैं दिखाऊंगा कि बारी घाट जो अगर कहा जाए तो राष्ट्रपति का जो भवन है, जहाँ पे राष्ट्रपति का निवास है, वो आकर रुकते हैं, उसका भी ये बैक साइड। ये देखिए ये NIVH का आपने पीछे का गेट देखा। और अब हम थोड़ा आगे की तरफ को जब बढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको जो प्रेसिडेंशियल स्वीट है, जो राष्ट्रपति का घर है, उसका भी बैक साइड यहाँ नज़र आ जाएगा। काफ़ी क्योंकि बड़ी सड़क है और यहाँ से आपको साफ तौर पर बेहद साफ मौसम दिखाई देगा। देहरादून जो है वो अपनी उन चीज़ों के लिए जाना जाता है जिसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा फॉग वाली स्थिति नहीं होती है। और जो ये मोटर व्लॉगिंग है, अभी मेरी नई नई शुरुआत है। नई नई शुरुआत में मैं कोशिश केवल ये करने की करता हूँ और कि आपको अच्छी अच्छी चीज़ें दिखा सकूं, उन चीज़ों से राब्ता आपका करवा सकूं जो काफ़ी हद तक आपको ये बताने के लिए काफ़ी हो कि देहरादून का क्या माहौल है। तो ये जो ये इलाका आप देख रहे हैं, ये जो मेरे अ, ये बाला सुंदरी मंदिर आपने देखा। बाला सुंदरी मंदिर से जब हम आगे की तरफ को आप बढ़ रहे हैं और काफ़ी हद तक ये कैनाल रोड जो है वो दिखाई देगी आपको। आगे की तरफ जब हम बढ़ेंगे तो अब आप देख सकते हैं सामने आपको अब बड़ी कभी कभी जो है वो कैमरा और
अभी मैं क्योंकि नया नया कर रहा हूँ तो इसलिए कैमरे का एंगल मुझे बहुत ज़्यादा तो समझ नहीं आ रहा है कि आपको क्या कुछ मिल रहा होगा, लेकिन क्योंकि कोशिश मेरी यही है कि आपको अपने इस कैमरे के माध्यम से देहरादून की ये पुलिस वाले अधिकारी कोई गए हैं पूरी अपनी अगर फ्लीट के साथ, और हम धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, ये पूरी कैनाल रोड का इलाका है। कैनाल रोड में कभी ऐसी स्थिति हुआ करती थी कि यहाँ पर नहर हुआ करती थी, लेकिन आज की डेट में कैनाल रोड में कैनाल नहीं है, सब अंडरग्राउंड है। तो इसलिए क्योंकि अगर कहा जाए तो जब से सड़कों का एक्सपेंशन शुरू हुआ है उसके बाद से तमाम जो यहाँ की आबो हवा है काफ़ी उसमें बदलाव हुआ है। नहरें होती थी तो उससे जो नमी है वो बनी रहती थी लगातार। जो पानी ये जो घर जहाँ पे बने हुए हैं उसके, ये जो कार जहाँ पे खड़ी है यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि कभी नहर हुआ करती थी। तो अब उनको सबको अंडरग्राउंड कर दिया गया है। और ये अभी हम निकले हैं यहाँ से, एक रोड जो है आईटी पार्क के लिए, ये मेरे राइट साइड में आपको जाती हुई दिखाई देगी। ये राइट साइड में निकल गई और सीधा हम अभी जा रहे हैं आगे। जो पूरा इलाका है राजपुर रोड को जोड़ने वाला, जहाँ पर साईं मंदिर है, तो ये रूट आपको दिखाई देगा। यहाँ पे सीधे तौर पर आपको मसूरी के दर्शन भी हो जाएंगे सामने। मसूरी साफ तौर पर दिखाई देगी अब से थोड़ी देर बाद। ये नई नई बसाकत है, अभी भी यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है वहाँ पर घर नहीं दिखाई देंगे, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए तो लोग इस इलाके में आना पसंद करते हैं क्योंकि मसूरी की तलहटी में बसा हुआ है ये इलाका। और काफ़ी हद तक इस तलहटी में बसे हुए जो इलाके हैं वहाँ पर टेम्परेचर में भी काफ़ी बदलाव हो जाता है। अब जैसे मेरा घर जहाँ पर है वहाँ से अगर हम साईं मंदिर और उसके आगे के इलाके में पहुँचेंगे तो वहाँ पे 2 डिग्री का डिफरेंस ज़रूर नज़र आएगा। और मसूरी में आते आते तो आप चिल्ड हो जाएंगे बिल्कुल, यानी आपको चाहे गर्मी में भी आप जा रहे हो तो वहाँ पे सुबह शाम की गर्मी ठंडी तो ज़रूर रहती है। अब ये हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं और यहाँ से आगे राइट साइड में होते हुए एक रोड जो हेलीपैड है, जीटीसी हेलीपैड, वहाँ की तरफ को चला जाएगा। माफ़ कीजिएगा, सैंसदारा हेलीपैड, वहाँ की तरफ को चला जाएगा। लेकिन दूसरा रास्ता जो है वो साईं मंदिर की तरफ को चला जाएगा, जहाँ से पूरे तौर पर ये जो मेरी पहली राइड है वो ख़त्म होगी। और ये देखिए, अरे ये कैसे लोग हैं, कैसे कैसे सड़कों पर एकदम फंसा के खड़ी कर देते हैं। ये देखिए ये बस वाला जो है वो, और यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पे इसने ट्रक जो है बीच में खड़ा करा है, वो इंडियन गैस सर्विस वालों ने। अब ये बस आगे निकली, हम इससे थोड़ा अगर रास्ता मिले तो हम इससे आगे निकलते हैं। ये हम आगे निकल गए। चलिए, इतनी तो ड्राइविंग हमें आती ही है कि इनसे, लेकिन सेफली हम आगे निकले हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोई जोर जबरदस्ती की है कि भाई किसी को हमने रोका, किसी को हमने टोका, किसी के उससे हमने आगे वो किया। लेकिन बी सेफ, ऑलवेज ड्राइव सेफ, जिससे आप भी सेफ बने रहें। मेरी कोशिश यही रहेगी जो मैं आगे भी अपनी, ये देखिए आपको सामने मसूरी के कितने दर्शन दिखाई दे जाएंगे। मसूरी की पहाड़ियाँ आपको सामने मेरे कैमरे से दिखाई दे जाएगी। ये आप सीधे तौर पर देख सकते हैं। बेहद शानदार इलाका है मसूरी, और देहरादून से केवल 30 किलोमीटर दूर है। और ये अपने आप में बेहद शानदार इलाके हैं। और देहरादून की तो बात ही अलग है। हालांकि इस दौरान में स्मार्ट सिटी के कामों की वजह से काफ़ी फजियत ज़रूर हुई, लेकिन जो देहरादून के रहने वाले लोग हैं
वो इस शहर को मानते हैं कि ये शहर अपने आप में निराला है। ये शहर जो है वो अ, अपने आप में यहाँ जो आता है चाहे कहीं से भी आए वो वापस नहीं जाता है। तो लोगों में इस बात को लेकर ज़रूर क्यूरियोसिटी रहती है कि आखिरकार देहरादून कैसा है, क्योंकि मसूरी की तलहटी में बसा हुआ है और यहीं से होकर मसूरी लोगों को जाना होता है। मसूरी विश्व प्रसिद्ध है, देहरादून भी विश्व प्रसिद्ध है। ज़रूर ये बात है कि जब से यहाँ राजधानी बनी है तब से यहाँ कंजस्टेड माहौल ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी जो पुराने बाशिंदे हैं उनके लिए तो पहला लव देहरादून ही है। लोग यहीं रहना चाहते हैं, यहाँ से कहीं नहीं जाना चाहते। मैं भी कुछ साल दिल्ली बिता के आया तो मुझे पता लगा कि आखिरकार देहरादून क्यों स्वर्ग है। वहाँ की गर्मी शायद मैं झेल नहीं पाया और 2-3 सालों में ही वापस बैक टू देहरादून आ गया। तो अपनी ज़िंदगी के मैंने अपने ये समझिए कि ज़्यादातर लाइफ जो है वो देहरादून में ही बिताई है और देहरादून में रहना अपने आप में एक लोगों में प्लेज़र की फीलिंग है, उसके साथ साथ गर्व की फीलिंग भी है। ये शहर ही ऐसा है और इस शहर में जो रहने वाले हैं वो भी इसको उसी तरीके से बनाए रखना चाहते हैं। यहाँ हर तबके के लोग आते हैं। अब यहाँ ये मोड़ आ गया है और मोड़ के बाद जो है हम साईं मंदिर पहुँचने वाले हैं और साईं मंदिर के बाद जो है मैं अपनी इस पहली राइड को जो है वो ये देखिए अब हम पहुँच गए हैं। ये साईं मंदिर है। साईं मंदिर में हमने जय साईनाथ, जय साईनाथ, और मैंने अपनी राइड को जो है अब विराम देता हूँ। अगली बार किसी और रूट पर निकलेंगे, उस रूट पर हम ये कोशिश करेंगे कि हम क्या कुछ उस रूट के दौरान कर सकते हैं, क्या एक्सप्लोर कर सकते हैं। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपको उत्तराखंड के बारे में काफ़ी हद तक बताऊं। और ये रोड जो है राजपुर रोड है, ऊपर जाने वाले तमाम मसूरी जा रहे हैं। तो मिलते हैं अगले उसमें। तो दोस्तों, मोटर व्लॉगिंग का जो आज हमारी कोशिश थी वो आज यहीं तक है। हमने आपको दिखाया कि कैसे कैनाल रोड जो है वो उससे होते हुए हम साईं मंदिर पहुँचे और साईं मंदिर से हम राजपुर रोड वाले रास्ते पर पहुँचे। अगले किसी और दिन हम आपको देहरादून के किसी और रूट के मोटर व्लॉगिंग के माध्यम से दर्शन कराएंगे। कोशिश यही रहेगी उससे आपको देहरादून के जो तमाम विभिन्न इलाके हैं उनके बारे में एक अच्छा ज्ञान मिले और उस स्थान का थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको मिले कि आखिरकार अगर आप देहरादून के नहीं हैं और देहरादून से बाहर के हैं तो आपको पता चल जाएगा कि आखिरकार किस तरीके का देहरादून है। और देहरादून का एक विहंगम दृश्य आपको लगातार मेरे मोटर व्लॉगिंग के माध्यम से मिलेगा। और अगर आप देहरादून के हैं और बाहर रहते हैं तो इन सड़कों को देखकर भले आपको ज़रूर देहरादून की इन सड़कों में गेड़ी जो आपने मारी होगी उसकी याद ज़रूर आएगी। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और हम चलेंगे अपनी इस रॉयल इनफील्ड 350 क्लासिक में बैठकर और अगली किसी राइड का इंतज़ार कीजिए, हमारे मोटर व्लॉगिंग का इंतज़ार कीजिए। और सबसे बड़ी बात, इस बार पहली बार कोशिश की है, कुछ गलतियाँ हुई होगी तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।